ठीक है। चलो, तो कल अपन ने पढ़ा था एड्रिनल मेडुला के बारे में। तो अपन ने एड्रिनल मेडुला के बारे में ये पढ़ा था कि एड्रिनल मेडुला का जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली किससे होता है, एम्ब्रियो के न्यूरो एक्टोडर्म्स जो होती है उससे होता है। ठीक है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। अब अपन ये बोलते हैं कि जब एड्रिनल मेडुला को अपन देखते हैं तो इसके अंदर कुछ आपको क्या दिखती है, लार्ज राउंडेड और ग्रैनुलर सेल्स दिखती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेफिन सेल्स बोलते हैं। ये क्रोमेफिन सेल्स जो होती है बेसिकली क्या होती है, नर्वस टिश्यू का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफाई इनटू नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू के अंदर भी कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसकी तरह ये काम करता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करने लगता है कि अपना ग्लैंडुलर फंक्शन करने लगता है। और इससे जो एड्रिनल मेडुला से जो आपके हार्मोन निकलते हैं वो निकलते हैं एड्रिनलिन, और जिसको अपन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और नॉर एड्रिनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये कंबाइंडली अपन इनको क्या बोलते हैं, कैटेकोलेअमीन बोलते हैं। ठीक है। फिर अपन ने बात करी थी कैटेकोलेअमीन की, तो ये क्या होता है, अपने इमरजेंसी कंडीशन और स्ट्रेस कंडीशन के अंदर क्या होता है, रिलीज होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। फंक्शन की अगर बात करें तो ये क्या करता है, बॉडी के अंदर अलर्टनेस लेकर के आता है, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाता है कि ताकि ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स के पास में और टिश्यूज के पास में पहुंचे। स्वेटिंग को क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी स्वेट ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या करता है, बढ़ाता है। अस्थमा को क्या करता है, क्योर करने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ठीक है। फिर बात अपन ने करी थी कि ये क्या करता है, अपने हेयर फॉलिकल की जो मसल्स होती है, यानी जो हेयर्स को कंट्रोल करती है, जो इसको अपन क्या बोलते हैं, इरेक्टर पिलाई मसल्स, उसको भी क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। फिर अपन ने देखा कि ये और क्या काम करता है, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, लेकिन ये कोरोनरी आर्टरी जो होती है, हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई करती है, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करता। ठीक है। फिर अपन ने बात करी तो ये क्या करता है, ब्रेन के अंदर आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, हार्ट के अंदर भी बढ़ाता है, और स्केलेटल मसल के अंदर भी ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। अब पूरी इस एड्रिनल ग्लैंड को अपन 4S और 3F ग्लैंड बोलते हैं। 3F का मतलब क्या होता है, फियर, फ्लाइट, और फ्लाइट वाली कंडीशन में ही काम करता है। ठीक है ना। फियर का मतलब होता है जब डर लगता है तब आपके एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन रिलीज होता है, एड्रिनल मेडुला काम करता है, या फिर अपन बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड काम करती है। और फ्लाइट वाली कंडीशन होती है और फाइट वाली कंडीशन होती है, उस समय भी क्या होता है, एड्रेनलिन काम करता है। ठीक है। फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, 4S ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेस आपके कंडीशन में काम करता है, सॉल्ट रिटेनिंग का काम करता है, सेक्स हार्मोन का भी काम करता है, और शुगर मेटाबॉलिज्म का काम करता है। ठीक है। फिर अपन ने ये पढ़ा कि और क्या करता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। फिर अपन ने बात करी कि और क्या करता है, लिपिड और प्रोटीन का क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है, और कॉन्ट्रैक्शन करता है स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन के अंदर जो आपका रिजर्व आपका ब्लड होता है उसको क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर वापस पहुंचाया जाता है, इसलिए ब्लड वॉल्यूम को भी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। पेरिस्टालसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है, और सलाइवरी सिक्रेशन को चेक करता है कि सिक्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और आपके अपन ये बात की, ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है, रिड्यूस करता है। जो आपके अनयूजुअल ब्लड क्लॉटिंग की वजह से क्या होती है, बॉडी के अंदर हेमोरेजिक कंडीशन यानी हेमोरेज की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि, या फिर अपने क्लॉटिंग की तरह भी अपन बोलते हैं ना, क्लॉट बन गया है एक तरीके से अपन ये बोलते हैं, वो कंडीशन भी आ सकती है, इसलिए इसको क्या करता है, ये आपके रिड्यूस करने का काम करता है। अब कंट्रोल की जब अपन ने बात करी थी तो कंट्रोल में अपन ने ये पढ़ा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या निकलते हैं, कौन से निकलते हैं, ACTH। ये ACTH जाता है खास करके एड्रिनल कॉर्टेक्स में, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को क्या करता है, रिलीज करवाता है। वहीं अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं, खास करके एल्डोस्टेरोन जो रहता है उसका सिक्रीशन कंट्रोल होता है किडनी के थ्रू, और कौन से हार्मोन के थ्रू, रेनिन के अंदर। ठीक है ना, जो अपन पढ़ेंगे आगे जाकर के। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि जो एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, आपका नर्वस सिस्टम। फिर अपन ने कुछ बीमारी पढ़ी, जैसे कि सबसे पहले भी अपन ने देखी थी कि हाइपोसिक्रेशन के जब अपन बात करते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपके कॉर्टिसोल क्या करता है, आपके बेसिकली एक तरीके से कम सीक्रेट होता है। ठीक है। तो कम सिक्रीशन की वजह से क्या हो जाता है आपके, एक तरीके से अपन ये बोलते हैं कॉर्टिसोल की कमी की वजह से, यहाँ पे ओवर सिक्रीशन नहीं, ठीक है ना, अपन ये बोलते हैं decreases secretion ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल की कमी की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव ब्रेकडाउन होने लग जाता है फैट का, और फैट जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर कहाँ पे जाके डिपॉजिट होने लग जाता है, ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर कहाँ डिपॉजिट होता है, ये आपके फेस पे डिपॉजिट होने लग जाता है। फेस के साथ साथ में अपन क्या बोलते हैं, और कहाँ पे डिपॉजिट होता है, ठीक है, और ये आपके डिपॉजिट हो जाता है आपके अपन ये बोल रहे थे कहाँ पे,
फेस पे हो गया, लोअर एब्डोमिनल एरिया पे हो गया, और आपके माउथ वाले रीजन के अंदर भी आपके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपन ने उल्टा कर दिया, यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन आएगा, यहाँ पे हाइपर सही लिखा, ओवर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है ना, और हाइपर सिक्रीशन, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा आपके हाइपोसिक्रीशन। ठीक है, ये चीज होगी। फिर इस तरीके की बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, कुशिंग डिजीज बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, लोअर एब्डोमिनल एरिया के अंदर अगर मान लो कि आपके क्या बोलते हैं उसको, के बफेलो हम जैसे, मतलब बेसिकली जो आपके बट रीजन जो होता है वहां पे बहुत ज्यादा एडिपोज टिश्यू का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। फिर अपन ने बात करी थी हाइपोसिक्रीशन की। हाइपोसिक्रीशन में क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम रिलीज होता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम रिलीज होता है तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एडिसन डिजीज। इससे में क्या होता है कि आपके हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, स्ट्रेसफुल और फटीग कंडीशन हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, और बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। ठीक है, उसको चेंज कर लेना आप, ठीक है ना। वैसे सही था वो ओवर सिक्रीशन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपन ने हाइपो सिक्रीशन लिख दिया। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं आज अपन गोनेट्स की। ठीक है, तो गोनेट्स के अंदर बेसिकली अगर बात करें, मेल के अंदर कौन आते हैं, टेस्टिस, और फीमेल के अंदर कौन आते हैं, ओवरी। ठीक है, ये बात करी। तो सबसे पहले अपन मेल की बात करते हैं। तो मेल के अंदर क्या होता है कि अपने जो टेस्टिस जो होते हैं वो गोनेट्स होते हैं। और दूसरी चीज अपन ये बात करते हैं कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, अपन ये प्रेजेंट रहते हैं या फिर अपन बोलते हैं लोकेटेड इन स्क्रोटम। ठीक है, अब स्क्रोटम क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अपने ये बोलते हैं कहाँ प्रेजेंट रहता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इसी रहता है। क्यों रहता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, उसका रीजन ये है कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए आपको अपने बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, कम चाहिए रहता है। इस कारण से क्या होता है, टेस्टिस को अपन एब्डोमिनल कैविटी में ना रख करके एक अपने स्क्रोटम के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस बेसिकली क्या है, अपन ये बोलते हैं कि एक तरीके से मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, एंड ये क्या है, एक तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है और आपके ये चीज है। टेस्टिस की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो अपन एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम बताता हूं। ये मान लो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से क्या होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं। और इन कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, कंपार्टमेंट जो होते हैं यहां पे क्या होता है, ऐसे कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस ट्यूब को अपन बोलते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और इसके आसपास की जो जगह है, ठीक है, ये जो जगह बची हुई है, इस जगह को अपन बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, और अपन इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यू भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। यानी टेस्टिस के पास में क्या है, आपके कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब टेस्टिस के अंदर जो आपके ये इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है, ठीक है ना,
इंटरस्टिशियल टिश्यू जो होता है या फिर सेल्स जो होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स की बात करते हैं, तो इंटरस्टिशियल सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, लेडिक सेल भी बोलते हैं। ये लेडिक सेल क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है ना, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज करती है, ग्रुप ऑफ हार्मोन जो होते हैं एंड्रोजन, और इन एंड्रोजन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन हार्मोन जो होता है, मेन हार्मोन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई कि कौन सा हार्मोन होता है। टेस्टिस के अंदर जो अपन ने बात करी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और स्ट्रोमल टिश्यू, इंटरस्टिशियल टिश्यू भी जिसको अपन बोल रहे हैं, तो उनके अंदर सेल्स जो होती है वो लेडिक सेल भी अपन बोलते हैं। वो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज करते हैं जिनको अपन कॉमनली एंड्रोजन बोलते हैं, और उन एंड्रोजन के अंदर मेनली कौन सा होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो अगर मैं ये बात करूं कि एंड्रोजन, ये जो एंड्रोजन निकला है वो क्या काम करेगा, इस एंड्रोजन का मेन काम ये रहता है, ये काम करता है डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी, या फिर अपन बोलते हैं डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ एपिडिडाइमिस, यानी जो ट्यूब्स होती है उनका डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है। वास डेफरेंस, ठीक है, कुछ ग्लैंड्स होती है उनका करवाता है, जैसे सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इनका क्या करवाता है, ये आपके डेवलपमेंट और आपके बेसिकली अपन क्या बोल रहे हैं, मैच्योरेशन का क्या करवाता है, ये काम करवाता है। और मैच्योरेशन के बाद में और क्या करवाता है, ये बेसिकली अपन ये बोलते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो अपने, जैसे एंड्रोजन में अपन जो बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, ये जो है अपने बेसिकली हेल्प करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी क्या करता है, ये काम करता है। तो उसी चीज को अपन वो भी समझ लेते हैं, जैसे कि एंड्रोजन और क्या क्या करता है। तो एंड्रोजन बेसिकली क्या करता है, मेल के अंदर, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन या फिर मेल के अंदर जो एंड्रोजन होता है ये मेल के अंदर क्या करता है, ठीक है ना, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है, ठीक है, डेवलप कराता है। जैसे कि मेल की जो वॉइस होती है वो कैसी होती है, हाई पिच वॉइस होती है, लो पिच वॉइस होती है, हाई पिच होती है या लो पिच होती है, तो उसको अपन लो पिच वॉइस बोलते हैं। तीखी आवाज को अपन हाई पिच बोलते हैं, और जो भारी आवाज होती है उसको लो पिच वॉइस बोलते हैं। तो लो पिच वॉइस हो गया, ठीक है। मस्क्यूलर डेवलपमेंट हो गया, हेयर ग्रोथ हो गया, ठीक है ना, और हेयर ग्रोथ भी कौन सा, एक्सियल हेयर ग्रोथ, जो के हेयर ग्रोथ ग्रोथ जो जेनेटल रीजन के अंदर जो हेयर ग्रोथ हो रहे हैं उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। और ये जो एंड्रोजन होता है ये क्या करता है, बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और साथ में अपन ये बोलते हैं, एंड जो मेल के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर होता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिबिडो बोलते हैं, उसको भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करता है, एंड इन्फ्लुएंस मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिबिडो।
यानी बॉडी के अंदर जब जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा उस समय क्या होगा, मेल के अंदर जो सेक्सुअल बिहेवियर होंगे वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये रहता है। और ये क्या करता है, बॉडी के अंदर एनाबॉलिक इफेक्ट लेकर के आता है, यानी बॉडी के अंदर प्रोटीन और शुगर का क्या करता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, ये काम करता है एनाबॉलिक इफेक्ट में, यानी ये क्या करेगा, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। इतनी बात समझ में आई? तो अपने टेस्टोस्टेरोन के और एंड्रोजन के ये बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जो अपन ने देख लिए अभी, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार और देख लो कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। ठीक है, अब ये जो स्पर्म प्रोडक्शन के प्रोसेस को भी अपन क्या बोलते हैं, फॉर्म हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन के प्रोसेस को अपन एक टर्म बोलते हैं जिसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, चलें आगे अपन, इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब अपन चलते हैं आगे फीमेल के अंदर। तो फीमेल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर ओवरी जो है, ठीक है, वो क्या है, गोनेट्स की तरह काम करती है। और ओवरी की बात करते हैं तो वन पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, एक पेयर होता है। कहाँ प्रेजेंट होती है, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये भी कैसे काम करती है, एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करती है एंड अपन ये बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। ठीक है, अब ओवरी से क्या होते हैं, अपने दो ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलते हैं, ऑफ हार्मोन निकलते जो होते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। अब ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, या फिर सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कैसे निकलते हैं। तो अगर मैं ईस्ट्रोजन की बात करूं, ठीक है, तो ईस्ट्रोजन जो होता है वो बेसिकली अपने फॉलिकल से निकलता है। अपन ने उस दिन बात करी थी कि ईस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन होता है वो बेसिकली थीका इंटरना की अपन ने बात करी थी, ठीक है ना। तो इसका सिंथेसिस एंड जो सिक्रीशन जो होता है, सिक्रीशन फ्रॉम ग्रोइंग फॉलिकल, जो बनता हुआ फॉलिकल होता है वो क्या करता है, इसका सिक्रीशन करता है। खास करके कौन, अपन बात करते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल की कौन सी लेयर, थीका इंटरनल लेयर। ठीक है, ये चीज बात हो गई। अब ईस्ट्रोजन अपनी बॉडी के अंदर जाकर के अलग अलग तरीके से काम करेगा, वो अपन बाद में देखेंगे। फिर अपन ये बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन की जब अपन बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन कैसे रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है जब अपन ये बोलते हैं कि ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर होता है। ठीक है, अपन ये बोलते हैं कब रिलीज होता है, अपन उसका प्रोसेस समझते हैं। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, ठीक है, वो आगे जाकर के कन्वर्ट किस में हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। ठीक है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है मेनली अपन ये बोलते हैं, मेनली क्या सिक्रीट करता है, सिंथेसिस एंड synthesis and secrete प्रोजेस्टेरॉन।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकला और ईस्ट्रोजन कहाँ से निकला। अब अपन ये बात करते हैं कि ईस्ट्रोजन क्या काम करता है उसके बारे में। ईस्ट्रोजन की बात करते हैं। देखो, अब ईस्ट्रोजन का मेन काम क्या होता है, ये अपने बॉडी के अंदर यानी खास करके फीमेल्स की बॉडी के अंदर क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो अपन ये बोलते हैं कि जो ईस्ट्रोजन रहता है वो बेसिकली स्टिमुलेट किसको करता है, फीमेल की सेकेंडरी सेक्सुअल एक्टिविटीज को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ये अपन बोलते हैं स्टिमुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, पहला काम तो इसका ये रहता है। दूसरा काम इसका ये रहता है कि ये क्या करता है, जो ग्राफिन फॉलिकल है उसको डेवलप कराने का भी काम करता है। तो दूसरा काम ये रहता है डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ग्राफिन फॉलिकल जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे ईस्ट्रोजन और ज्यादा निकलेगा। ठीक है, और साथ में क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं उनका डेवलपमेंट भी करवाता है। तो ये क्या करवाता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, उनका भी डेवलपमेंट कराता है। तो इसने तीन चीज करी है, एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पे काम करा है, ठीक है, और अपने ग्राफिन फॉलिकल को डेवलप करा है, और साथ में क्या करा है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का भी क्या करा है, डेवलप करा है। और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है वो बेसिकली किसकी वजह से आता है, अपने इसकी वजह से आता है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो ये क्या करवाता है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाता है। और मेमोरी ग्लैंड किस लिए काम आती है, मिल्क का फॉर्मेशन, और जो आपके न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके मिल्क के फीडिंग के लिए भी काम में आता है। तो न्यूबॉर्न बेबी के मिल्क फीडिंग के अंदर काम में आता है। और साथ में अपन क्या बोलते हैं, ये आपके काम आता है कि जो करेक्टर की अपन बात करते हैं तो फीमेल्स की क्या होती है, हाई पिच वॉइस होती है, जो तीखी आवाज होती है उसके अंदर भी उसको डेवलप करने के लिए भी काम में आता है। ठीक है ना, तो हाई पिच वॉइस, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, इफ प्रेगनेंसी है तो। ठीक है, नहीं है तो ये क्या करेगा, मिल्क का अपन बोलते हैं कि एल्वोलाई का डेवलपमेंट कराता है, जहां पे क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है और स्टोरेज ऑफ मिल्क होता है। तो ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ एल्वोलाई इन मेमोरी ग्लैंड। तो एल्वोलाई में क्या होता है, अपन ये बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, और दूसरा होता है स्टोरेज ऑफ मिल्क। ठीक है, तो स्टोरेज ऑफ मिल्क और आपके फॉर्मेशन ऑफ मिल्क का भी क्या करता है, मिल्क सिक्रीशन और मिल्क फॉर्मेशन का ये काम करता है। और ये काम करता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ठीक है, जो ओवम रिलीज होता है उस समय क्या होता है कि ये आपकी यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको क्या कराता है, ग्लैंडुलर सीक्रेशन इंक्रीज कराता है, ताकि वहां पे वो क्या करे, आपके इम्प्लांटेशन में हेल्प करने का काम करता है। तो बाकी जो चीजें, जो डिटेल जो है अपन 12th क्लास के चैप्टर जो होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी अपन हार्मोन के बेसिस पे बात कर रहे हैं, जो आपके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बाद। तो अब अपन ने क्या करा है, लगभग अपने जो सारे के सारे हार्मोन्स है, सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड से पढ़ ली। अब अपने कुछ क्या बचती है, आपके अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अपन बात करते हैं। ठीक है, कुछ दूसरी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब उसमें अपने बेसिकली
तीन आती है, कौन कौन सी? एक हार्ट आता है, एक किडनी आता है, और एक आता है आपके जीआईटी। जीआईटी बोले तो अपना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हार्ट की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट की वॉल से, तो वॉल ऑफ हार्ट से आपके एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, हार्मोन रिलीज होता है जिसको अपन बोलते हैं ANF, ठीक है, एट्रियल नेट्रिरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। अब एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर जो होता है अपने ब्लड के अंदर, या फिर अपन ये बोलते हैं अपनी बॉडी के अंदर क्या काम करता है? इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है, रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर, रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर। अब कैसे काम करता है उसको देखो। ये बेसिकली क्या करता है, आपके एल्डोस्टेरोन के अपोजिट की तरह काम करता है। जब अपन ये बोलते हैं कि आपका बॉडी का वॉल्यूम कम हो जाता है या फिर बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो उसका मैं एक छोटा सा आपको मैकेनिज्म बताता हूं, बाकी अपन पढ़ेंगे उसको आपके किडनी वाले चैप्टर में। तो होता यह है कि अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, एल्डोस्टेरोन निकलता है। ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है, और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं कि जो हार्ट की वॉल से, ठीक है ना, हार्ट वॉल से क्या होता है, रिलीज होता है ANF। और ये ANF क्या करता है, ये जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है इसको क्या कर देता है, जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है ये क्या करता है, रिड्यूसेस द इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है और कहां तक लेके जाता है, टेंड्स टू नॉर्मल, कम नहीं करता, ब्लड प्रेशर कम नहीं करेगा, बस बेसिकली क्या करेगा, उसको नॉर्मल रेंज के अंदर लेके जाएगा। यही तो अपने एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम का काम है, होम्योस्टेसिस को लेकर के आना, कैसे ही कर करके अपनी बॉडी के अंदर क्या रहे, मेंटेन रहे होम्योस्टेसिस, चाहे नर्वस सिस्टम के थ्रू रहे चाहे एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू रहे। इतनी बात समझ में आई? तो ये जो होता है आपके ANF, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर अपन बात करते हैं दूसरे से, जो दूसरा आता है वो आता है किडनी। अब किडनी से जो एक हार्मोन रिलीज होता है, एक तरीके का पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता है जिसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं, ठीक है। आपके एक किडनी से एक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है जिसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, बॉडी के अंदर आपके आरबीसी का क्या करता है, प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, यानी आरबीसी का प्रोडक्शन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ये बेसिकली स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, जिस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। बात समझ में आई, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तीसरा अपन बात करते हैं, जो अपने लास्ट एंड फाइनल है, वो है अपने GIT। GIT बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्या होते हैं, अपने चार हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। एक होता है गैस्ट्रीन, एक होता है सिक्रेटिन, एक होता है आपके कोलिसिस्टोकाइनिन, और एक होता है GIP, ठीक है ना, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं अपन बात करते हैं। सबसे इससे निकलता है गैस्ट्रीन, दूसरा होता है आपके सिक्रेटिन, तीसरा होता है कोलेसिस्टो काइनिन,
ठीक है, और चौथा होता है GIP, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। ठीक है, ये चार हार्मोन जो होते हैं अपनी बॉडी के अंदर GIT से निकलते हैं। अब इनके अपने चारों हार्मोन की अपन को बात करनी है कि कौन सा क्या काम करता है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर आपके गैस्ट्रिन से। तो जैसा का नाम है गैस्ट्रिन, यानी गैस्ट्रिन का काम क्या होगा, यानी अपने बेसिकली गैस्ट्रिक जो आपके ग्लैंड्स है यानी गैस्ट्रिक जूस है उसको रिलीज कराने का काम करवाएगा। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। यानी जब अपनी बॉडी के अंदर फूड आता है तो उस समय अपनी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिन रिलीज होता है। गैस्ट्रिन रिलीज होने के बाद में होता क्या है कि आपके HCl और पेप्सिनोजन निकलते हैं। तो HCl तो क्या करता है, उसको एसिडिक एनवायरनमेंट देता है पेप्सिनोजन को, और पेप्सिनोजन खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप जो प्रीवियस क्लास है 10th के अंदर आप पढ़ करके आए हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जो हार्मोन निकलते, जो आपके एंजाइम्स निकलते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये सब इससे रिलीज होता है। ठीक है, दूसरा अपन पढ़ते हैं सिक्रेटिन। अब सिक्रेटिन बेसिकली क्या चीज है, सिक्रेटिन क्या करता है, बॉडी के अंदर जो आपके पेनक्रियास जो रहता है, इस पेनक्रियास के अंदर एक्सोक्राइन पेनक्रियास पे क्या करता है, काम करता है। ठीक है ना, तो ये अपन बोलते हैं एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पेनक्रियास। और क्या करवाता है, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ ठीक है ना, आपके म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, म्यूकस एंड बाइकार्बो। ठीक है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट का क्या करवाता है, सिक्रीशन कराता है, और साथ में कुछ वाटर का भी सिक्रीशन कराता है। तो म्यूकस को रहने देना, आप ये लिख लेना वाटर और बाइकार्बोनेट। तो वाटर और बाइकार्बोनेट क्या करता है, जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको क्या करता है, उससे प्रोटेक्ट कराने का काम करता है। ठीक है, तीसरा आता है अपने आपके कॉलीसिस्टोकाइनिन। कॉलीसिस्टोकाइनिन, अब कॉलीसिस्टोकाइनिन क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के साथ साथ में अपन ये बोलते हैं गॉल ब्लैडर, उस पे काम करता है, और अपनी बॉडी के अंदर पेनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस को सिक्रेट करवाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्ट ऑन पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, और क्या सिक्रेट रिलीज करवाता है, रिलीज ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम्स एंड बाई सॉरी बाइल जूस, बाइल का सिक्रीशन कराता। इतनी बात समझ में आई आपको कि इन्होंने क्या क्या किया है। अब एक लास्ट बचता है अपने जो GIP। अब ये GIP बेसिकली क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर जा करके इनिबिट करता है, जो भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो रहे हैं उनको क्या करता है, इनिबिट करने का काम करता है। तो GIP की बात करते हैं, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, inhibit the secretion of it secretion of gastric gland। ठीक है, एक जना स्टिमुलेट कर रहा है और एक जना क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, इसको देख लो आप आराम से।
ठीक है, तो ये अपना बेसिकली पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के अपन ने जो बात करी वो सारा का सारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर कोई ज्यादा इतना कुछ बचा नहीं है, एक दो चीजें बची, जैसे कि अपन कुछ चीजों की अपन बात कर लेते हैं कि अपन ये बात करते हैं कि प्लेसेंटा के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेसेंटा भी एक तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, और साथ में अपन कुछ बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की, जिसको अपन लोकल हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत और चीजें बची। हाँ, इसमें एक और चीज रह गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड के और मोटिलिटी को क्या करता है इन। ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया, ये कि बेसिकली जो जीआईपी है वो आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। यानी अपन ये बोलते हैं कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, उसकी मोटिलिटी को भी कम कर रहा है। ठीक है, फिर एक और रह जाता है इसके अंदर, अपन प्लेसेंटा की बात करते हैं। तो प्लेसेंटा जो है आपके एक तरीके से टेम्परेरी एंडोक्राइन टिश्यू है। ठीक है, यानी जब प्रेगनेंसी होती है उसी दौरान क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। तो अपन ये बोलते हैं ओनली फॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान ही क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। और ये जो प्लेसेंटा होता है इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलता है। ठीक है, और भी बहुत सारे HPL HCG निकलता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, फीटस की ग्रोथ को, फीटस के जो न्यूट्रिशन को, उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, और एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये एक तरीके का लोकल हार्मोन है। यानी आपके सेल्स जो होती है प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या होता है कि अगर मैं ये बात करूं कि आपकी बॉडी के अंदर यूट्रस की बात करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है। जो फ्लशिंग ऑफ ब्लड होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, उसका क्या करता है, ये काम करता है। तो ये एक तरीके से क्या काम कर रहा है, आपके बॉडी के अंदर लोकल हार्मोन की तरह काम करता है। और साथ में अपन ये बोलते हैं कि लोकल हार्मोन के साथ साथ में ये क्या करता है, ये आपके यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये अपना हो गया पूरा चैप्टर कंप्लीट।